हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ऑल अबाउट कार्स। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। इंडिया में चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन लगा दिया गया है, फिर चाहे वो मोबाइल फोन्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर गैजेट्स हो, सभी पर बैन लगा दिया गया है। पर इन सभी में एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ना केवल चाइना पर और भी अलग अलग कंट्री की ब्रांड्स जो हैं वो इंडिया में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट गेन कर रही हैं, तो वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। फिर चाहे वो किसी भी सेगमेंट या फिर किसी भी प्राइस की व्हीकल्स हो, अदर कंट्री की जो ब्रांड हैं वो इंडिया में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट गेन कर रही हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लो सेगमेंट की, लो बजट कार्स के बारे में, जिसमें कि इंडियन ब्रांड्स की जो कार हैं वो बिल्कुल भी अच्छा कंपटीशन नहीं दे पा रही हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्री ब्रांड्स। तो इस वीडियो में ये नहीं कह रहा कि हम अदर्स कंट्री की ब्रांड को प्रमोट करना चाहिए, पर इसमें एक ये कंक्लूजन निकलता है कि फिर हमारे पास विकल्प कितने हैं। अगर हम अदर कंट्री की कार्स को लें तो टाटा मोटर्स और महिंद्रा, ये दो ही सिर्फ इंडियन ब्रांड्स हैं। तो हम बात करें लो सेगमेंट की कार्स की तो टाटा मोटर्स की टियागो ही है जो एक लो बजट में बहुत ही अच्छी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी साबित हो सकती है। और अभी तक आपने टाटा मोटर्स की डिटेल वीडियो नहीं देखी है तो मैंने टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी स्विफ्ट की कंपेयर वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने टाटा टियागो और मारुति सुजुकी स्विफ्ट को कंपेयर किया है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो बात करें महिंद्रा की, तो महिंद्रा की ही एक और गाड़ी है जो सबसे लो बजट में मिल जाती है, तो वो है महिंद्रा KUV 100 NXT। सिर्फ महिंद्रा की यही गाड़ी है जो लो सेगमेंट से स्टार्ट हो जाती है। पर अगर हम बात करें इन दोनों गाड़ियों की, जो इंडियन ब्रांड्स की गाड़ियां हैं, तो इनकी कंपटीटर्स और भी अदर कार मैन्युफैक्चरर्स की कार हैं जो कि अच्छे लो बजट में एक बहुत ही अच्छी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कार मैन्युफैक्चरर के बारे में जिसकी कार्स इंडिया में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है, उसको लोग लेना ज्यादा पसंद करते हैं, तो वो ब्रांड है मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी जो है वो इंडियन बायर्स को ध्यान में रखकर ही अपनी कार्स को डिजाइन करती है, क्योंकि मारुति सुजुकी समझ गई है कि एक इंडियन को कैसी गाड़ी चाहिए। उनकी जितनी भी गाड़ियां रही हैं अब तक सभी लो बजट में बहुत ही अच्छी वैल्यू फॉर मनी गाड़ियां हैं। फिर चाहे वो मारुति सुजुकी की एल्टो हो या फिर एल्टो 800 हो, वैगनार हो, मारुति सुजुकी स्विफ्ट हो, डिजायर हो, ऑल्टो K10 हो या फिर से और भी ऐसी कई कार्स हैं जो मारुति सुजुकी ने इंडिया में लॉन्च की थी, वो अभी भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। और ना केवल मारुति सुजुकी, और भी अदर कार ब्रांड्स हैं जो इंडिया में बहुत ही अच्छी गाड़ियां लॉन्च कर रही हैं और बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 लाख के अंदर आने वाले हैचबैक कार्स के बारे में। तो इसमें सिर्फ इंडियन कार ब्रांड की एक ही गाड़ी है जो इस प्राइस रेंज में मिल जाती है, तो वो है टाटा की टियागो, जो कि 4.60 लाख से स्टार्ट हो जाती है। तो टाटा टियागो के और भी अदर कार कॉम्पिटिटर्स जैसे मारुति सुजुकी की एल्टो 800, रेनो क्विड, वैगन आर, सोलेरियो, एस्प्रेसो, इग्निस, ह्युंडई सेंट्रो, डेटसन गो, डेटसन रेडिगो और डेटसन गो प्लस। और इस प्राइस रेंज में एक बहुत ही अच्छी सब 4 मीटर MUV है जो है रेनॉल्ट ट्राइबर। तो 5 लाख के बजट में इतनी सारी कार्स का ऑप्शन मिल जाता है इंडियन कस्टमर को, तो उनके लिए डिसीजन बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको लो बजट में बहुत ही अच्छी वैल्यू फॉर मनी और एक बहुत ही अच्छी प्राइस में ये गाड़ियां मिल जाती हैं, तो लोग इन गाड़ियों को लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू इंडियन ब्रांड्स। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि टाटा टियागो जो है वो इन कार से अच्छी नहीं है। आपको बता दूं कि सिर्फ यही गाड़ी है जिसमें इस सेगमेंट में सबसे अच्छी बिल्ड क्वालिटी और सेफेस्ट कार है इस सेगमेंट में, क्योंकि टाटा मोटर्स जो है वो हर गाड़ी में सेफ्टी को एक फर्स्ट प्रायोरिटी रखकर डिजाइन करती है, जो कि इन गाड़ियों में नहीं है। हालांकि ये गाड़ियां जो हैं वो फ्यूल एफिशिएंट और बहुत ही अच्छी वैल्यू फॉर मनी गाड़ियां हैं, पर जब बात करें बिल्ड क्वालिटी की तो टाटा टियागो जो है वो इन सभी से बहुत अच्छी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रीमियम हैचबैक गाड़ियों के बारे में, जो कि 5 लाख से ज्यादा की रेंज से स्टार्ट जाती हैं। सो पहली है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट और मारुति सुजुकी की ही बलेनो, Hyundai i20, फोर्ड फ्रीस्टाइल, फोर्ड फिगो, होंडा जैज, होंडा WRV, Hyundai ग्रैंड i10 और नियोस, टोयोटा ग्लेंजा। तो इस सेगमेंट में इंडियन कार ब्रांड की 2 ही कार्स हैं। तो पहली है टाटा मोटर्स की अल्ट्रोज और दूसरी है महिंद्रा KUV 100 NXT। हालांकि महिंद्रा KUV 100 NXT जो है वो बड़ी कॉम्पैक्ट SUV जैसी है, तो उसे हम इस सेगमेंट में कंपेयर नहीं करें। तो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा लोग प्रेफर करना गाड़ियों को पसंद करते हैं, तो वो है मारुति सुजुकी की बलेनो।
मारुति सुजुकी स्विफ्ट और Hyundai i20। और हालांकि इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ियाँ स्विफ्ट और बलेनो ही है, तो इंडियन बायर्स के पास बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं अगर उन्हें इस सेगमेंट की कार्स लेनी है तो। पर अगर हम बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो इस सेगमेंट में सिर्फ यही गाड़ी है जिसको 5 स्टार रेटिंग मिली है, तो वो है टाटा की एल्ट्रोज ने ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग स्कोर किए थे, तो इंडिया की सेफेस्ट हैचबैक गाड़ी यही है। हालांकि होंडा जैज को भी 5 स्टार रेटिंग मिले हैं सेफ्टी में, उसके बावजूद लोग इन अदर ब्रांड्स की गाड़ियों को लेना ज़्यादा पसंद करते हैं कि ऑप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट के बारे में। तो पहली गाड़ी है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट डिज़ायर, टाटा टिगोर, Hyundai ऑरा, फोर्ड इंस्पायर, Hyundai एक्सेंट, वॉक्सवैगन वेंटो, होंडा अमेज और हाल ही में लॉन्च हुई स्कोडा रैपिड राइडर। इस कार की मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। सो बात कर लेते हैं इस सेगमेंट की कार्स के बारे में। तो इसमें भी सिर्फ एक ही गाड़ी है जो इंडियन कार मैन्युफैक्चर की है, तो वो है टाटा टिगोर। सेगमेंट में भी सिर्फ यही विकल्प है इंडियन कार को लेने का। पर अगर बात करें बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी की, तो यहाँ पर भी टाटा टिगोर बहुत ही अच्छा सेफ्टी प्रोवाइड करवाती है कि टाटा टियागो और टिगोर में सिर्फ बूट स्पेस का ही डिफरेंस। इसे भी 4 स्टार रेटिंग मिली है NCAP ग्लोबल कार क्रैश टेस्ट में। इसमें एक और कंक्लूजन निकल के आता है कि इंडियन कार मेकर टाटा मोटर्स जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस सेफ्टी को दे रही है, ना कि सिर्फ एक अच्छी माइलेज देना। पर उसके बावजूद हम इन अदर कार मैन्युफैक्चर की कार को ले रहे हैं, क्योंकि विकल्प बहुत ज़्यादा है तो लोग इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अगली सेगमेंट के बारे में, तो वो है प्रीमियम सेडान कार्स। सो फर्स्ट कार इज मारुति सुजुकी CS, होंडा सिटी, Hyundai वर्ना, टोयोटा यारिस जैसी गाड़ियाँ इस सेगमेंट में मिल जाती हैं। इस सेगमेंट में कोई भी इंडियन ब्रांड्स की गाड़ियाँ नहीं हैं। इंडियन बायर्स के पास सिर्फ वही विकल्प बचते हैं इन गाड़ियों को लेने के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के बारे में, तो वो है कॉम्पैक्ट SUVs और SUVs। तो इस सेगमेंट में इंडियन कार मैन्युफैक्चर की 4 गाड़ियाँ आ जाती हैं, 3 महिंद्रा की हैं और एक टाटा मोटर्स की है। सो पहली है महिंद्रा के V100 NXT, XUV300 और TUV300 और टाटा नेक्सन। तो बात करें अदर कार मैन्युफैक्चर की, तो निसान किक्स, Hyundai वेन्यू, मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा, मारुति सुजुकी S-Cross, फोर्ड इकोस्पोर्ट्स, रेनॉल्ट डस्टर, Hyundai क्रेटा, किया सेल्टस और एक और महिंद्रा की SUV गाड़ी जो 7 सीटर होने के साथ साथ एक XUV है, तो वो है महिंद्रा बोलेरो। सो बात करें SUV कम 7 सीटर और जो लग्जरी अफोर्ड करती हैं, तो पहली है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, महिंद्रा XUV 500, MG हेक्टर और टाटा हैरियर। तो इस सेगमेंट में भी सेगमेंट किंग बनी हुई थी Hyundai क्रेटा, पर जब किया सेल्टस ने इंडियन का मार्केट में लॉन्च किया, तो तभी से लेके अब तक किया सेल्टस का बहुत ही अच्छा सेल्स फिगर रहा है। हालांकि टाटा हैरियर जो थी वो किया सेल्टस से पहले लॉन्च हुई थी, बट उसकी तुरंत बाद किया सेल्टस लॉन्च हो गई, जिसकी वजह से इंडियन बायर्स जो हैं वो कम ध्यान दे पाए टाटा हैरियर की तरफ, क्योंकि किया सेल्टस जो थी वो बहुत अच्छे फीचर्स के साथ ये गाड़ी लॉन्च हुई थी, जो कि इस प्राइस रेंज में मिल जाते थे। इससे भी हमें ये पता चलता है कि दूसरे देश की कंपनी हमारे इंडिया में आती है और अपनी पहली गाड़ी लॉन्च करते हैं, वो भी इस बजट में और इस सेगमेंट में। इसके बावजूद ये गाड़ी सबसे ज़्यादा टॉप सेलिंग रहती है अपनी सेगमेंट में। तो इससे ये पता चलता है कि अदर कंपनी की ब्रांड्स जो हैं वो ज़्यादा समझ पा रही हैं इंडियन बायर्स को कि कैसे लो बजट में बहुत ही अच्छी फीचर्स वाली गाड़ियों को लॉन्च किया जाए, ताकि उनकी सेल्स जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाए। पर हालांकि कॉम्पैक्ट SUV में बहुत अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि टाटा नेक्सन और XUV300, जो दोनों ही 5 स्टार रेटिंग्स का जिन्होंने ग्लोबल NCAP में क्रैश टेस्ट के दौरान स्कोर किए थे। सो ये दोनों गाड़ियाँ ही बहुत ही सेफ़ हैं, जिसमें कि टाटा नेक्सन जो है वो सेफेस्ट कार ऑफ इंडिया मानी जाती है। तो इसके बावजूद हम अदर कार ब्रांड्स की गाड़ियों को लेना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के बारे में, तो वो है MUVs, जिसमें कि मारुति सुजुकी अर्टिगा, मारुति सुजुकी XL6, महिंद्रा मराज़ो, टाटा हेक्सा और टोयोटा क्रिस्टा। साथ साथ इसमें सबसे लो प्राइस में आने वाली रेनॉल्ट ट्राइबर है। इस सेगमेंट में भी हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं जो इंडियन कार ब्रांड्स के हैं, जैसे टाटा हेक्सा और महिंद्रा मराज़ो। और इन दोनों ही इंडियन कार्स ने ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 4 स्टार रेटिंग स्कोर किए हैं, जिसमें कि हेक्सा जो है सबसे सेफेस्ट कार है इस सेगमेंट में।
क्योंकि हेक्सा जो है वो है परफेक्ट एसयूवी होने के साथ साथ एक 7 सीटर एमयूवी भी है, तो इसमें पावर के साथ साथ कंफर्ट भी है। उसके बावजूद हम दूसरी कंट्रीज़ की कार ब्रांड की कार को ले रहे हैं। तो बात केवल इसी सेगमेंट की ही कार्स की नहीं है, वो चाहे किसी भी सेगमेंट की कार हो, पर कहीं ना कहीं इंडियन कार्स की जो ब्रांड हैं उनके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से इंडियन बायर्स जो है वो ऑप्शंस के बाद बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो वो प्रेफरेंस कम देते हैं इंडियन कार मैन्युफैक्चर की कार को लेने के लिए। इसमें हमें अपने देश की कार मैन्युफैक्चर कंपनीज को प्रमोट करना चाहिए और साथ साथ इसमें जो है वो इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स को भी ध्यान देना चाहिए कि उनको अपने विकल्प, उनको अपनी और कार्स को डिफरेंट सेगमेंट्स में लॉन्च करना होगा ताकि इंडियन बायर्स जो है वो इंडियन ब्रांड्स की कार पर भी ध्यान दे सकें, क्योंकि विकल्प बहुत कम है तो लोग प्रेफरेंस नहीं कर पाते हैं हमारी कंट्रीज़ की कार को लेने के लिए। तो इसमें हम सभी को सहयोग देना है अपने वतन, अपने देश के लिए। बॉर्डर पर जो देश के रक्षक हैं वो अपनी फैमिली को छोड़ के हमारी और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, अपनी जान की परवाह ना किए बिना देश के लिए शहीद हो रहे हैं। तो वक्त आ गया है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ करें, बिना बॉर्डर पर जाए देश की सेवा करें। तो उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि हमें चाइना के प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है, उन्हें नहीं खरीदना है और इंडियन ब्रांड्स को प्रमोट करना है, फिर चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, गैजेट्स, फोन्स, लैपटॉप या फिर ऑटोमोबाइल। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना देश का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।